हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर मेकर। आप सभी के लिए बिहार सिपाही भर्ती 2022 का फायरमैन सिपाही और मद्यनिषेध सिपाही के लिए नए सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। आप लोग इस सेट के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए, क्वेश्चन पहला है हिंदी का है जो देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? कोशिश कीजिएगा आप लोग भी क्वेश्चन देने का, यानी 3 से 4 सेकंड में दे दीजिए, बाकी हम क्वेश्चन का सलूशन डिटेल से बताएंगे। इसका क्या हो जाएगा? वन में प्रातः काल की दृश्य बहुत ही सुहावनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कौन सा वही शुद्ध वाक्य का है चयन करना है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, जो कि सत्य है। एक ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है? तो कौन हो जाएगा? मृगनयनी। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो क्या हो जाएगा नायक का? नायिका हो जाएगा। बोला कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? तुम। यानी संज्ञा के जो बदले उपयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर कह रहा निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में है? तो कौन सा हो जाएगा? पंचवटी में। पंचवटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन करा काट कहाड़ी चढ़े न दूजो बार का सही अर्थ है। तो क्या हो जाएगा? कपट का फल अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काला अक्षर काला अक्षर भैंस बराबर का सही अर्थ क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? अनपढ़ व अशिक्षित व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सन्मति शब्द का संधि विच्छेद। सन्मति शब्द का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? सत्य जोड़ मति। ऑप्शन नंबर सी। इति जोड़ यव में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अब क्वेश्चन इंग्लिश का आ गया। इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कर फाइंड द आउट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्ट। इसमें करेक्ट कौन है? डिसीव का होता है DECEIV। डिसीव मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। यानी कि 12 का ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेसिबल का कौन सा सही हो जाएगा? तो क्या होगा? डी। एक्सेसिबल से मतलब होता है पहुंच। क्या होता है? पहुंच। पहुंचने योग्य है। सुगम्य, सुलभ इसका हिंदी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर करा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंसेस मीनिंगफुल करेक्टली। क्वेश्चन में बोला हाउ डू यू एक्सपेक्ट अस टू स्टे इन सच ए खाली स्थान बिल्डिंग इवन इफ इट कैन बी हियर्ड ऑन ए नॉर्मल रेंट। तो क्या हो जाएगा? अस्क्रूफी। अस्क्रूफी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ईट खाली स्थान ड्यूरिंग समर मंथ। तो क्या हो जाएगा खाली स्थान में? रेंस। रेंस हो जाएगा RAINC यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर बोल अब आ गया क्वेश्चन मैथ का। मैथ का देखते हैं क्वेश्चन। करा 12 वर्षीय महेश अपने भाई रमेश से 3 गुना बड़ा है। जब महेश का उम्र करा 12 वर्ष है
तो रमेश से कितना गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है, यानी कि इसका उम्र हो जाएगा 4 वर्ष। करा महेश की उम्र क्या होगी जब वह रमेश की उम्र का दोगुना हो? मान लेते x वर्ष के बाद रमेश की उम्र का दुगना हो जाता है, तो कितने वर्ष का होगा? यानी बराबर, तो कितना हो जाएगा? 12 + x इधर हो जाएगा 8x + 2x, नहीं 8 + 2x। तो 12 में से 8 जाएगा तो यानी 4 बच जाएगा, यानी 2x है, यानी x जाके घट जाएगा तो x बचेगा, यानी x बराबर कितना गया? 4। तो 12 + x कितना हो जाएगा? 16। महेश का उम्र 16 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 72 बच्चों की कक्षा में बच्चे कतार और स्तंभों में इस तरह खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या अब प्रत्येक खंभों में बच्चों की संख्या से 12.5% से ज़्यादा है, तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या क्या होगा जो बताना है। देखिए, स्तंभ और कतार, कतार में हो गया इसे, स्तंभ में होते हैं खड़ा। फिर बोला प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक खंभों के में बच्चों की संख्या से x है, तो इसमें कितना हो जाए? x + x का 12.5% अधिक, इतना अधिक हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, आएगा 9/x × 8। समझ गए? अब बोल रहा टोटल बच्चा कितना? 72, तो गुना कर दीजिए, यानी x × 9x = 8, तो टोटल बच्चा निकल जाएगा। टोटल बच्चा कितना है? तो 72 है। तो 9×8 72, x × x² ये 8 उधर चल जाएगा तो 8×8 64, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8। तो कह रहा प्रत्येक कतार में बच्चों का संख्या क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 × 8/8 कट जाएगा, इतने 9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैथ का ही, इसका सोल्यूशन देखते। कह रहा मिस्टर अगवा ने अपनी पत्नी को अपनी रकम का 30% हिस्सा दिया एवं अपनी पुत्री को बाकी का आधा तथा बच्चे हुए रकम को उसके 5 लड़कों में बराबर बराबर बांटा जाता है। यदि प्रत्येक लड़का को 14,000 रुपये, तो उसके पास कुल कितनी रकम थी? देखते हैं। मान लें कि अग्रवाल के पास 100 रुपया था, तो उससे 30% अपनी पत्नी को दे दिया था, कितना बचा? तो 70%। और 70% का आधा यानी कि 50% पुत्री को, तो 50% बच गया। पूरा रकम को कर रहा है 5 लड़कों में बराबर बराबर बांटा, और यदि लड़कों को मिला 14,000 प्रत्येक लड़कों, तो कुल कितना हो जाएगा? 5 से भागा दे दिए तो एक लड़का को मिला, यानी कि 14,000 रुपया। 5 से यानी 10%, तो इसको सोल्यूशन के 70 दूनी यानी कि 200 इधर आ गया, तो इधर बच गया, यानी कि परसेंट को हटाएंगे नीचे 100, ऊपर 10 नीचे 100, बराबर आ गया 2000, यानी 200। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, इन्हें बच गया 3 शून्य, यानी कि 200 पर 3 शून्य। और तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 2 लाख रुपया था, कितना था? 2 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 270 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 360 मीटर प्रति सेकंड की चाल पर दौड़ रही है, और उसी के बराबर यानी कि प्लेटफॉर्म जितना लंबाई ट्रेन का था उतना ही लंबाई का प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? ट्रेन की लंबाई 270 और प्लेटफॉर्म की लंबाई 270, तो टोटल 540 हो जाएगा। और चल रहा है 360 के स्पीड में, तो कैसे? 0 0 9 6 54 9 6 36 3/2, यानी कि 1.5 सेकंड में पार कर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। करा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 2:3 है। यदि लड़कों की संख्या में 20% बढ़ा दिया जाए और लड़कियों की संख्या में 10% बढ़ा दिया जाए, तो लड़कों तथा लड़कियों के बीच नया अनुपात क्या होगा? देखिए, बॉय है और गर्ल है, ठीक। बॉय कितना है? तो 2 है, और गर्ल कितना है? 3 है। इसमें हम
कितना बढ़ा करा 20%, तो 20% बढ़ाइए तो 120 हो जाएगा, और इसमें 10% तो 110 हो गया। 0 0 कट जाएगा, 3 चक 12 यानी 4 दूनी 8 और बच गया 11 यानी 8:11। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, यदि एक आयताकार बाग की परिधि यानी आयताकार एक बाग है, क्या है तो बाग है, उसकी परिधि दिया हुआ है, अगर चौड़ाई से लंबाई का अनुपात भी दे दिया है, चौड़ाई 3 है तो लंबाई 5 है, तो इसकी लंबाई क्या होगा, लंबाई मान लिया 5x, चौड़ाई 3x, तो इधर भी 5x हो जाएगा 3x, तो टोटल इसका परिधि कितना हो जाएगा 5x और 5x 10x, 3x और 3x कितना हो जाएगा 6x, टोटल 16x, तो 16x बराबर दे ले 1200, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 चक 16 4 तिया 12 25 चक 100, यानी x बराबर आ गया 25 तिया 75। तो क्या पूछा लंबाई, जब 75 गुना 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25 25 और 7 5 35 और 2 37 375, यानी कि 300 लंबाई कितना हो जाएगा 375 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में एक संख्या गलत दी गई, उस संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए 3 दूनी 6 छोतिया 18 18 चक 72, लिख दिया कितना 69, यानी कि ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट में करा फिर वही है, यानी गलत संख्या ही चुनना है। देखिए 7 में 1 गुना करके 1 जोड़ा था 8, 8 में 2 गुना करके 2 जोड़ा है तो कितना हो गया 18, फिर 18 में 3 गुना करके 3 जोड़ा था 18 54 3 57, और 57 में 4 गुना करके 4 जोड़िएगा तो 228 नहीं आएगा, बल्कि कितना आएगा 232 आएगा, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए करा अलका सुधा और शैलजा के इतना के अनुपात में क्रमशः कोई रकम है, प्रत्येक को इतना रुपया प्राप्त किया तो रकम का अनुपात क्रमशः इतना हो गया, तो शैलजा के पास कुल कितने रकम थे, तो देखिए इसका आंसर 40,000 को आप लोग बना लीजिएगा। देखिए 3 था, 3 से 4 हो गया, 4 था तो 5 हो गया, 5 से 6 यानी कि ये 8,000 देता है तो 1 बढ़ता है, ठीक 8,000 देता है तो 1 बढ़ता है, तो शैलजा पूछा तो 5 गुना कर दीजिए, 8 5 40, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब देखिए एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आया, बोला साइन 29 डिग्री बटा कॉस 61 डिग्री माइनस साइन 61 डिग्री बटा कॉस 29 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या चीज, तो कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा। इसी फार्मूला को फॉलो करना है। देखिए इसको लिख देंगे क्या जाए, कॉस 90 माइनस 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री, वैसा ही हो जाएगा कॉस 90 माइनस 29 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस 60 और नीचे भी कॉस 60 कट जाएगा, और सही ये भी कट जाएगा, एक में से एक जाएगा तो कितना बच जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब आइए जीके जीएस की तरह करा, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उस मध्य एशिया में सुदूर पूर्व में हुआ था, तो किस शाखा के थे, तो महायान शाखा के थे। मौर्य साम्राज्य के बारे में किसमें वर्णन मिलता है, तो किसमें मिलता है, उपरोक्त सभी में, अर्थशास्त्र के कौटिल्य में भी मिलता है, इंडिका के लेखक है तो मेगास्थनीज उसमें भी मिलता है, और मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है उसमें, यानी कि उपयुक्त सभी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चरक कौन थे, तो चरक कौन थे, एक चिकित्सक थे
तो किस काल के? तो कनिष्क के समय थे, कनिष्क के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से कहाँ राजतंत्र था? तो इनमें सभी राजतंत्र था। तो गणतंत्र कहाँ था? तो गणतंत्र लिच्छवी में था। तो लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। बाकी कौशाम्बी, मगध, कौशल इस सब में कहाँ था? तो राजतंत्र है, यानी कि इनमें से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्न में से प्राचीन भारत में गणतंत्र कहाँ था? देखिए क्वेश्चन आ गया, अभी बताए थे, लिच्छवी हो जाएगा और सा के कपिल वस्तु दोनों हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है जो बताना है? अंतिम जैन तीर्थकर गौतम बुद्ध के समसामयिक थे, ये भी सही है। गौतम बुद्ध का और जैन यानी महात्मा बुद्ध का एक साथ थे। अंतिम जैन तीर्थकर का जन्म राजगीर में हुआ था? नहीं, राजगीर में नहीं हुआ था। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, सही है। प्राचीन नगर श्रावस्ती आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। राजगीर में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज किया था? तो कौन किए थे मोहनजोदड़ो की खोज? तो रखाल दास बनर्जी किए थे। कब? तो 1922 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा, गुजरात में महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो किसने जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। अब प्रथम उपदेश पूछेगा तो सारनाथ में दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सर्वाधिक उपदेश पूछेगा तो श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? सर जॉन मार्शल को, इसी की अध्यक्षता में खोजा गया था। हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किए थे। तो कब किए थे? तो 1921 में किए थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बंगाल में हुगली में प्रथम ब्रिटिश कारखाना लगाने की स्वीकृति किसने दी थी? तो शाह सूजा ने दिए थे। कौन? तो शाह सूजा। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण के लिए प्रथम सुस्पष्ट कार्यवाही निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा दारा सिकोह ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में औरंगजेब से उत्तराधिकारी की लड़ाई अंतिम रूप से हारी थी? तो किस युद्ध में हारी थी? तो सामूगढ़ के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एशियाटिक सोसाइटी की संस्थापक कौन है? तो कौन है? विलियम जोन्स थे। 1700 कुछ ईस्वी में, यानी 1789 ईस्वी में स्थापना किए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरात्रों में शामिल नहीं थे? तो कौन नहीं थे जो बताना है, यानी कि बैजुआ 12 नहीं थे, बीरबल थे, रहीम खान खाना भी थे, टोडरमल भी थे। टोडरमल क्या थे? तो भू राजस्व थे, भू राजस्व के विशेषज्ञ थे। बीरबल एक हास्य कवि थे। रहीम क्या थे? तो सेनापति। रहीम को ही खान खाना का उपाधि दिया गया था, ये सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्या हो जाएगा? भागीरथी एवं अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में लौह इस्पात का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो पहले कहाँ हुआ था? तो कुल्टी में हुआ था। करा चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो कितने दिनों में लगाता है? 27.3 दिन में। करा फसलों की हरित क्रांति, तिलहन की पीली क्रांति, दूध की श्वेत क्रांति,
तो नीली खाली स्थान, नीली क्रांति देश के अनुसंधान एवं विकास की दिशा के लिए किए गए प्रयासों में पर्याप्त है। तो खाली स्थान की जगह क्या हो जाएगा? मत्स्य उत्पादन है। मत्स्य उत्पादन किससे? तो नीली क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा कहलाती है, तो कहाँ कहलाती है जो बताना है? देवप्रयाग में। करा, किसी स्थान पर ताप, वर्षा, हवा के दबाव की किसी निश्चित समय पर दशा को कहते हैं, तो क्या कहेंगे? मौसम। 9 निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई है? तो किसकी मापक इकाई है? तो जलयान की गति की। और अल्प्स पर्वत की उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाले स्थानीय पवन है, तो उस पवन को क्या कहते हैं? तो फौन कहते हैं। क्या? तो फौन। दून घाटी कहाँ अवस्थित है? कौन सी हिमालय में दून घाटी अवस्थित है जो बताना है? तो कौन सी हो जाएगी? शिवालिक हिमालय में। करा, ठोस स्थलीय धरातल में ऊष्मा संचार का एकमात्र साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त रूप से विकिरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 बोला, पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय है, तो क्या व्यवसाय है जो बताना है? तो पठारों पर क्या हो जाएगा? पशुपालन। खेती तो नहीं होगा, खनन नहीं होगा, मत्स्य पालन भी नहीं होगा, लेकिन पशुपालन होगा। करा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर देना। तो नाम दफा कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। पेरियार कहाँ हो जाएगा? तो केरल। बांदीपुर कर्नाटक। लामजाओ तो मणिपुर। यानी कि ए बी सी और डी, ए का 2 के साथ, बी का 4 के साथ, सी का 1 के साथ और डी का 3 के साथ, 24 13। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में उसी तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत कहलाता है, तो क्या कहलाता है? सापेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित किस नदी द्वारा पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण किया गया है? तो मिसिसिपी नदी। कहाँ का है? तो यूएसए का नदी, यूएसए मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वायु दाब एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक होता है? जब वायु दाब कम जाएगा तो किस प्रकार के सूचक होगा? तो तूफानी मौसम का। विधानसभा के सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो कितनी हो जाएगी? विधानसभा प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्यों के बीच होने वाली विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, तो किसके तहत आती है जो बताना है? यानी कि इसकी मूल अधिकारता के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? कहाँ से कहाँ तक? तो 14 से 19 तक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। करा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य था, तो क्या उद्देश्य था जो बताना है? तो सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है।
अब कहा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं जो बताना है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जी सही है। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जी नहीं, गलत है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जी सही है। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जी। मात्र 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। करा भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, किस लिए माना जाता है कि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो किस संशोधन जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन 1976 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किए थे? तो किसने किए थे? स्वराज पार्टी ने। कब? तो 1924 में। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद किस संविधान से लिया गया है, किस देश के? तो हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका के संसद यानी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है? तो कौन सा संस्था था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। कर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पदमुक्त किया जा सकता है, ऐसा किसके द्वारा होता है? तो संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी राज्य के राज्यपाल के निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो इस स्थिति में वह क्या करेगा? तो राज्य के मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर दाब क्या रहता है, जिसके बारे में बताना है। तो वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जा सकता है, यानी कि बी। एक भारी एवं हल्के पिंड एक पर एक समान बल की एक अवधि के लिए लगे हो तो ये पिंड में क्या परिवर्तन होगा? एक समान वेग से गतिमान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढक कर रखा जाता है क्योंकि, किस लिए रखा जाता है जो बताना है। कि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है, तो काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है, इसकी सुरक्षा यानी कि प्लेट की सुरक्षा करने के लिए लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि, किस लिए तैरती है? इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, इसी के कारण तैरता है। करा समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे क्या होता है? गहराई एवं खारापन बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। करा परिक्रमारत अंतरिक्ष यान उपग्रह से एक सेब यानी पिंड बाहर छोड़ा जाए तो यह क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। करा वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है, तो कौन सा यंत्र हो जाएगा? बैरोमापी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया से घड़ी में स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाता है? तो संग्रहित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि, किसके कारण लगता है? क्योंकि मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण जल कम तापमान पर ही उबल जाते हैं, इसी के कारण लेट होता है पहाड़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ऊर्जा के संरक्षण का अर्थ है कि, क्या अर्थ है? यानी कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही से नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है, तो क्या होते हैं?
तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल क्या है, तो क्या हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 होता है इसका सूत्र। कर पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित किसके बहुलकीकरण द्वारा किया जाता है, तो एथिलीन का पोलराइजेशन किया जाता है, इसी का नाम पर रखा गया पॉलीथीन। पॉलीथीन यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कर भारी जल में क्या होता है जिसके बारे में बताना है, तो भारी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम। कर प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का किसका बहुलक है, तो किसका हो जाएगा, तो आइसोप्रीन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि रासायनिक रूप से शुष्क हिम यानी कि सूखा बर्फ किसको कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। करा प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी शब्द निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त है, तो पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पॉलीविनाइल क्लोराइड। करा कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं किसकी उपस्थिति में या किसकी अनुपस्थिति में, जो बताना है, तो क्या हो जाएगा, वायु की अनुपस्थिति में कोयला को जलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है, तो क्या हो जाएगा, कच्चा तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से क्वांटम संख्या का कौन सेट असंभव व्यवस्था को निरूपित करता है, जो बताना है, सी हो जाएगा 3 2 -3 है +1/2 जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, एड्स HIV जीवाणुओं से नहीं होता बल्कि क्या चीज़ से होता है, वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर वर्णक रोडोप्सिन किसमें उपस्थित होता है, वर्णक रोडोप्सिन किसमें उपस्थित होता है, तो किसमें होता है, तो मानव नेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है किसमें पाया जाता है, तो केवल अमीबा में पाया जाता है। RBC का निर्माण होता है, तो RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। पचा हुआ भोजन शोषित होता है, तो किस में हो जाता है, तो क्षुद्रांत जिसको बोलते हैं डियोडेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, सेबेसिए ग्लोसेंट पसीना से आता नहीं, यही गलत है। मेमोरी ग्लैंड कोलेस्ट्रॉल ठीक है, लीवर से बाइल ठीक है, पैनक्रियाज से इंसुलिन स्रावित होता है, इस संवेदी से नहीं होता है, नहीं कि बाह्य त्वचा से होता है इसलिए पसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भेड़ की किस आयु में अस्थायी कर्तन दांतों द्वारा दूध दांतों के स्थानापन्न होने की प्रक्रिया का आरंभ होता है, तो किस उम्र में होता है, 9 से 10 महीने की उम्र में। कर सर्पिल कपाट स्पाइरल वाल्व पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो दाया आलिंद के ऊपर भाग में। इस सेट का अंतिम प्रश्न देखते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स सहायता देती है, तो किसको सहायता देती है, तो रुधिर को जमने में। फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप पहले बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे।